पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग और पश्चिम बंगाल प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड भर्ती घोटाले में ईडी ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को 26 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि ईडी ने शुक्रवार को पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ कैश बरामद किया था, जिसके बाद पार्थ से ईडी ने पूछताछ की थी। ईडी ने पार्थ के 2 करीबियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आज देश चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक को उनकी जयंती पर याद कर रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए एक ट्वीट में कहा कि मैं मां भारती के 2 महान सपूतों लोकमान्य तिलक और चंद्रशेखर आजाद उनकी जयंती पर नमन करता हूं। ये 2 दिग्गज साहस और देशभक्ति के प्रतीक है। मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम की एक क्लिप भी साझा की, जिसमें उन्होंने दोनों महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी थी। मोदी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि बड़े पैमाने पर होने वाला गणेश उत्सव लोकमान्य तिलक की चिरस्थायी विरासतों में से एक है, जिसने लोगों के बीच सांस्कृतिक चेतना की भावना को प्रज्वलित किया। एसएससी भर्ती घोटाले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इसे लेकर भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस और पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने कहा है कि बंगाल में सरकारी पैसे की लूट मची है। 2009 और 2022 की ममता में बहुत बड़ा अंतर है। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के पास कम से कम 50,000 करोड़ रुपए हैं। वह कई घोटाले में शामिल है। साथ ही सौमित्र खान ने कहा कि उन पर विश्वास मत करो। भारत सरकार से उन्हें जो भी पैसा मिलता है वे उसी से एक घोटाला करते हैं। बता दें कि ईडी ने शुक्रवार को पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ कैश बरामद किया था। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में आज तड़के एक ट्रक की चपेट में आने से मध्य प्रदेश के ग्वालियर के 6 कांवड़ भक्तों की मौत हो गई है। वहीं आगरा जोन के एडीजी राजीव कृष्णा ने बताया कि हाथरस के सादाबाद थाने में आज तड़के करीब 2:15 बजे 7 कांवड़ श्रद्धालुओं को ट्रक से कुचलने का मामला सामने आया है, जिसमें 6 की मौत हो चुकी है, जबकि 1 गंभीर रूप से घायल है। उन्होंने बताया कि मृतक कांवड़ यात्री अपने कांवड़ के साथ हरिद्वार से ग्वालियर जा रहे थे। घटना में जांच चल रही है और आरोपी ड्राइवर को जल्द पकड़ लिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अपने भ्रष्ट मंत्रियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि केजरीवाल को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है और उन्हें भ्रष्ट मंत्रियों को भी तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस मामले में भाजपा द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों का केजरीवाल कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, जिससे ये साबित होता है कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जो सिफारिश केंद्रीय गृह मंत्रालय से की है, उसमें ताकत, तथ्य और सत्य है। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी में मानव रहित हवाई वाहन, पैराग्लाइडर, गर्म हवा के गुब्बारे जैसी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने यह फैसला 15 अगस्त को किसी आतंकी हमले की आशंका को ध्यान में रखते हुए लिया है। इस दौरान दिल्ली एनसीआर में भी 16 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी। अगर कोई इसका उल्लंघन करता पाया गया तो धारा 188 के तहत भी कार्यवाही की जाएगी। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के गुटों को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों से बहुमत साबित करने के लिए दस्तावेज सबूत मांगे हैं। वहीं एकनाथ शिंदे खेमे ने दावा किया है कि वह असली शिवसेना है, जबकि उद्धव ठाकरे गुट ने इसे कड़ी चुनौती दी है। इससे पहले शिवसेना के एकनाथ गुट ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा था, जिसमें पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण आवंटित करने की मांग की थी। एकनाथ शिंदे खेमे ने चुनाव आयोग को लिखे अपने पत्र में 55 में से 40 विधायकों और 19 लोकसभा सांसदों में से 12 के समर्थन का दावा किया। अब चुनाव आयोग 8 अगस्त को इस मामले की सुनवाई करेगा। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी और भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्यवाही की है। ईडी ने हांगकांग में नीरव मोदी की 253 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इसमें हीरे, ज्वेलरी और बैंक में जमा रकम शामिल है। ईडी का कहना है कि अब तक नीरव मोदी की ओर से धोखाधड़ी के मामले में 2650 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। फिलहाल पंजाब नेशनल बैंक समेत कई वित्तीय संस्थाओं के साथ धोखाधड़ी करने वाला नीरव मोदी ब्रिटेन में रह रहा है। उसके प्रत्यर्पण के लिए भी सरकार की ओर से कोशिश जारी है।
भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने नारकोटिक्स नियंत्रण और कानून प्रवर्तन सहयोग के क्षेत्र में एक संशोधित पत्र समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। वहीं कार्य समूह की बैठक के दौरान भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने अपने देशों में प्रचलित मादक पदार्थों की तस्करी के परिदृश्य का अवलोकन प्रस्तुत करने के बाद नशीले पदार्थों के नियंत्रण और कानून प्रवर्तन सहयोग के क्षेत्र में एक संशोधित समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि शनिवार सुबह 8 बजे तक कोरोना वैक्सीन के कुल 201.68 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। इसमें से दूसरे डोज के तौर पर 92.90 करोड़ वैक्सीन लगे हैं। वहीं एहतियाती डोज के तौर पर 6.93 करोड़ टीके दिए गए हैं, जबकि बीते 24 घंटे में 34,93,209 डोज लगाए जा चुके हैं। वैक्सीनेशन इतनी तेजी से होने के बावजूद 24 घंटे में 21,411 नए मामले आए हैं। वहीं मंत्रालय द्वारा जारी अपडेट के अनुसार देश में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 1,50,100 जो कुल मामलों का 0.34% है।